फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे छोटे से गार्डन में। मेरे ये सारे गुड़हल के प्लांट है और हमें इस टाइम अपने गुड़हल में कौन कौन से काम करने हैं जिससे आपके प्लांट में बहुत ज़्यादा फूल आए मेरे प्लांट की तरह। तो देखिए कि गुड़हल पर इतने ज़्यादा फूल देखे हैं, मेरे पर तो डेली आते हैं इतने ज़्यादा फूल और कितना हेल्दी प्लांट है। तो इसके लिए क्या करना है, कच्चा आलू लेना है, मिक्सी में पीस लेना है और 5 गुना पानी में मिक्स करके अपने प्लांट में डाल दीजिए। इससे आपके प्लांट पर भी ढेरों फूल आएंगे क्योंकि ये पोटाश की पूर्ति करता है। आप देख सकते हैं मेरा ये प्लांट कितना हेल्दी है, बहुत सारी कलियाँ इस पर आई हुई हैं, फूल बहुत सारे आए हुए हैं। ऐसे रिजल्ट के लिए आप अभी इसी टाइम कुछ काम आपको ज़रूरी करने हैं, जैसे कि मैं अपने प्लांट में कर रही हूँ। आप देख सकते हैं जब मैंने अपने प्लांट्स में ये काम किए तो मुझे पता चला कई प्लांट में कई समस्याएं हैं और उन्हें मैंने कैसे दूर किया, क्या क्या किया। तो आप मेरी पूरी वीडियो देखते रहिए क्या क्या दिक्कत आई मेरे सामने। तो ये जो मेरा प्लांट है इसमें मैंने ऊपर की 3 इंच तक की मिट्टी निकाल ली और खुरपी की मदद से आप मिट्टी को निकाल लें। जड़ें ज़्यादा डैमेज नहीं होनी चाहिए, बीच में खुरपी नहीं चलानी है, साइड साइड में आप खुरपी इस तरह से गुड़ाई करके और साइड साइड की मिट्टी निकाल लें। जो साइड साइड की रूट्स हैं वो भी निकल जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रूट्स तो निकलती हैं लेकिन बीच की रूट्स डैमेज नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो मिट्टी मैंने निकाली है उसी मिट्टी में सारी चीज़ें मिलानी है। आप गमले में भी डाल सकते हैं, ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही करती हूँ। जैसे कि मैंने सबसे पहले इसमें ट्राइकोडर्मा डाला है जो फंगस को कंट्रोल करता है। उसके बाद मैंने इसमें बवेरिया बेसियाना डाला है जो हमारे मिट्टी में कीड़े हो जाते हैं उन्हें कंट्रोल करता है। तीसरा मैंने हल्दी डाली है, हल्दी भी फंगस को कंट्रोल करती है। उसके बाद मैंने सीवीड्स डाले हैं जो बहुत ज़रूरी है, जिसमें बहुत तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं प्लांट के लिए, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनकी पूर्ति करता है। उसके बाद मैंने डाली है नीम खली। नीम खली भी बहुत ज़रूरी है, हमारे प्लांट को कई तरह के जो कीड़े मकोड़े हैं उनसे बचाती है। उसके बाद मैंने डाला है मिक्स खाद, इसमें वर्मी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट का, तो वो खाद डाला है, वो भी आप ज़रूर डालिए क्योंकि जो हमारे प्लांट में बहुत ज़्यादा फूल आएंगे और बहुत ज़्यादा जो हमारा प्लांट हरा भरा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएंगी। तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमारे प्लांट को। तो इस टाइम अगर हम इस तरह से ये काम कर देंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद मैंने ये मैजिक बॉल्स बना रखी हैं, तो वो मैंने जड़ों के नीचे सबसे पहले रख दी। तो ये भी बहुत अच्छी होती है, इनसे हमारे प्लांट को टाइम टाइम पर न्यूट्रिशन मिलता रहेगा मैजिक बॉल्स से। आप देख सकते हैं गमले के साइड में रखी हुई हैं, ये ताज़े गोबर से बनती हैं और मैंने इनकी वीडियो भी डाल रखी है अगर आपको देखनी हो तो इस तरह से मैंने रूट्स के पास सबसे पहले वो मैजिक बॉल्स रख दी और फिर ये बनाई हुई मिट्टी मैंने रख दी। उसके बाद ये दूसरा प्लांट है मेरा जिस पर काफ़ी अच्छे फूल आए थे, बड़े साइज़ के फूल आते हैं। और इन सभी प्लांट्स की कटिंग मैंने पहले ही कर दी थी क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने इन सभी प्लांट्स की कटिंग कर दी थी, फिर इनमें नई नई ग्रोथ आने लगी, आप देख सकते हैं। तो अब मुझे टाइम मिला तो मैं अब इनकी जो रूट्स प्रूनिंग है या फिर इनकी गुड़ाई करना, खाद मिलाना, वो काम कर रही हूँ। इस तरह से मैंने इस प्लांट का भी शुरू किया। तो मुझे पता चला कि इस प्लांट में तो कई समस्याएं हैं, तो फिर मैंने इसकी गुड़ाई की। गुड़ाई करके पता चला कि इसमें तो बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो चुकी है, लेकिन पहले मैंने कोशिश की ऐसे ही काम चल जाए, ऊपर की गुड़ाई करके 3-4 इंच की मिट्टी निकाल के जो रूट्स हैं वो ऊपर की रूट्स में निकाल दूं और खाद दे के ऐसे ही मैं इस प्लांट को छोड़ दूं। लेकिन जब मैंने इसकी गुड़ाई थी और मिट्टी निकाली और ज़्यादा, तो इसमें बहुत ज़्यादा रूट्स थी। तो फिर मुझे इस प्लांट को रिपोर्ट ही करना था, यानी कि इसी गमले से आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा जड़ें इसमें आ रही हैं। तो फिर मैंने इस प्लांट को इस गमले में से इस प्लांट को निकालना शुरू किया, जिससे कि इस प्लांट को निकाल कर मैं दोबारा इसकी रूट्स प्रूनिंग करने के बाद इस प्लांट को गमले में लगा सकूं दोबारा और फिर ये अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी थोड़ी करके इसकी मिट्टी निकाल दी है और अब मैं इसे इस गमले में से निकालने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने ये प्लांट इस गमले में से निकाला और जब मैंने ये जो प्लांट है इस गमले में से पूरी तरह से निकाला तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा रूट्स हैं इसमें। और रूट्स के साथ साथ मुझे पता चला इसमें बहुत ज़्यादा लाल चींटियाँ थी
और आप देख सकते हैं इसमें, क्योंकि इतनी वीडियो में तो पता नहीं चल रही हैं क्योंकि लाल ही चींटियां हैं, बहुत ज़्यादा चींटियां थी, गुच्छों में भर भर के चींटियां थी और आप देख सकते हैं। तो इसीलिए जब हम अपने प्लांट में ये सब काम करते हैं तो कई चीज़ों का हमें पता चलता है। तो चींटियों के लिए फिर मैंने हल्दी और नमक मिक्स किया और हल्दी नमक मिक्स करने के बाद उस मिट्टी में पूरा चारों तरफ डाल दिया। डालने के बाद जिससे चींटियां भाग जाएं और इस मिट्टी में दोबारा चींटियां ना आए, तो फिर मैंने ये मिट्टी इसी तरह से थोड़ी देर के लिए छोड़ दी। और गमले में भी मैंने हल्दी डाली, सबसे पहले हल्दी नमक मिक्स करके डाला और उसके बाद मैंने इसमें मिट्टी भरनी शुरू की। और जो मैंने मिट्टी ली है वो मैंने ये वाली मिट्टी भी नहीं ली क्योंकि मेरे पास और मिट्टी थी, इसीलिए मैंने दूसरी मिट्टी ले ली। और अगर मेरे पास और मिट्टी नहीं होती तो हल्दी और नमक इसमें मिक्स करके मैं इसी मिट्टी को इसमें दोबारा डाल देती, और या फिर मैंने जो लक्ष्मण रेखा होती है वो मंगा कर उसे भी पीस कर आप मिट्टी में मिला दें, इससे भी चींटियां मर जाएंगी और हल्दी और नमक से चींटियां भाग जाएंगी, ये फ़र्क होता है। और लक्ष्मण रेखा से चींटियां मर जाती हैं। तो फिर मैंने इसमें सिर्फ हल्दी और नमक ही मिक्स किया है इस मिट्टी में, और इस तरह से सारे खाद मैंने इसमें डाले, हल्दी, ट्राइकोडर्मा, बवेरिया बेसियाना, सीविड्स वगैरह और वर्मी कंपोस्ट, सब खाद को मिलाकर दोबारा मैंने इसमें मिट्टी भर दी और इसकी रूट प्रूनिंग भी करी, जो एक्स्ट्रा रूट्स थी वो भी सारी निकाल दी। मेन जो मोटी रूट्स होती है आप उसे कभी भी कट ना करें, बारीक बारीक जो रूट होती हैं उन्हें आप कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से मैंने इस प्लांट को दोबारा रिपोर्ट कर दिया। और चींटियाँ, क्योंकि अगर मुझे पता नहीं चलता कि मेरे इस प्लांट में चींटियाँ हैं तो मेरा ये प्लांट चींटियाँ ख़राब भी कर सकती थी, इसीलिए ये चीज़ अच्छी भी हुई कि मुझे पता चल गया मेरे प्लांट में चींटियाँ थी और मैंने उनका इलाज कर दिया। बाद में भी मैं इसमें पानी में कुछ मिक्स करके ऊपर से डाल दूँगी तो चींटियाँ भाग जाएंगी उससे। उसके बाद मैं, ये जो मेरा प्लांट है वो काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा फूल इस पर आते हैं। इस प्लांट को चेक करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि इस प्लांट की रूट्स में नीमाटोड्स है, आप देख सकते हैं जड़ में, इसकी जड़ों में गांठें हैं। तो बहुत दुख हुआ मुझे इस प्लांट की, क्योंकि नीमाटोड्स एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसे दूर करने का ऑर्गेनिक उपाय मतलब कम है, धीरे धीरे ही वो दूर होती हैं। लेकिन कुछ मैंने इसकी रूट्स निकाली, इसकी मिट्टी भी मैंने अलग पॉलीथीन में रखी थी और ये मेरे हाथ में आप देख सकते हैं राख है, क्योंकि राख से नीमाटोड्स को कम किया जा सकता है, इसीलिए मैंने इसमें 2 मुट्ठी भर के राख डाली है जड़ों के पास। और उसके बाद मैंने वही सारी चीज़ें मिक्स की और जो मिट्टी मैंने इसमें डाली है मैंने उसमें भी राख मिक्स की और नीमाटोड जिस मिट्टी में था और जितनी सारी जड़ें मैं निकाल सकती थी मैंने इस प्लांट की जड़ें भी निकाली और मिट्टी भी बदल दी। वो मिट्टी मैंने नहीं डाली, दूसरी मिट्टी डाली, राख मिक्स करके मिट्टी डाली और हल्दी वगैरह सारी चीज़ें मैंने डाली। तो इस तरह से मैंने अपने प्लांट का इलाज किया और फिर सफाई की लास्ट में, और सफाई करने के बाद सारे प्लांट्स लगा दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।